दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। भारत में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन भारत की खुशी विदेशी मीडिया से देखी नहीं जा रही है। आज मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो भारत में आज उत्सव का माहौल है, विदेशी मीडिया भारत के इस उत्सव को और इस जो आज इंपॉर्टेंट घटना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी राम मंदिर में, उसको किस तरह से अपने न्यूज कवरेज में वो बता रहे हैं। सबसे पहले हम हकीकत ये जानते हैं कि ये जो राम मंदिर है, इसके पीछे जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई वो तथ्यों के आधार पे थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो करीब 1360 डिस्कवरीज उनको हुई और उन्होंने ये कहा कि ईसा से करीब 13 शताब्दी पूर्व यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज थी। उसके बाद करीब ईसा से 1 से 2 बीसी, मतलब 1 से 2 सेंचुरीज पहले वहां पे 100 से 200 साल पहले क्राइस्ट से वहां पे कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद वहां पे करीब 10वीं शताब्दी में भी एक मंदिर था, लेकिन जो डिस्प्यूटेड ढांचा है वो उन सब स्ट्रक्चर्स के ऊपर 16वीं शताब्दी में बनाया गया। ये एएसआई की साइंटिफिक फाइंडिंग्स थी। इसका मतलब वहां पे जो 16वीं शताब्दी में ढांचा बना उससे पहले वहां पे स्ट्रक्चर्स थे, वहां पे हिंदू धर्म से रिलेटेड जो कलाकृतियां थी, जो अवशेष मिले हैं वो पूर्ण रूप से ये बताते हैं कि वहां पे कोई हिंदू स्मारक था या मंदिर था। इस आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और भारत में राम मंदिर बनने की इजाजत दी। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और वैज्ञानिक आधार पे निर्णय था। लेकिन भारत में कई लोगों को ये बात पच नहीं रही और साथ ही साथ अगर आप विदेशी मीडिया को देखें जो भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को उन्होंने नहीं समझा, अपनी तरफ से जो उनके रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो बात रखी, जो आज इंटरनेट पे हम सबके सामने है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, ये जानना इसलिए जरूरी है कि भारत के बारे में जितना दुष्प्रचार किया जा रहा है, शायद दुनिया नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे और खुशहाल हो। इस तरह के खतरों से, इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले न्यूज चैनलों से हमें बचना चाहिए। बीबीसी क्या कहता है? आज 4 बड़े न्यूज़पेपर्स की मैं चर्चा करूंगा। एक है बीबीसी, दूसरा है गार्जियन, फिर सीएनएन और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स। ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जो टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे जो अखबारें हैं या जो चैनल्स हैं वो क्या लिखते हैं उसको आप समझिए। उनको इस बात की कोई खुशी नहीं है कि भारत में आज एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ए ग्रैंड टेम्पल टू द हिंदू गॉड राम इन द फ्लैश पॉइंट सिटी ऑफ अयोध्या। उन्होंने अयोध्या को फ्लैश पॉइंट सिटी के नाम से इंगित किया है। ये बीबीसी की न्यूज है। ये आगे लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेड इट हेरल्ड ए न्यू एरा फॉर इंडिया। द टेम्पल रिप्लेसेस 16th century mosque torn down by Hindu mobs in 1992, sparking riots in which nearly 2000 people died. ये बताना भूल गए कि जो डिस्प्यूटेड साइट थी वो पहले राम मंदिर के ऊपर बनी थी। अयोध्या जो है वो राम की जन्मस्थली है। बीबीसी के पास इतनी भी जनरल नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि some Hindu seers and most of the opposition boycotted it, saying Modi was using this for political gains. निश्चित रूप से भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो हमेशा यही कहती रही हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जनरल इलेक्शंस आर ड्यू इन इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड मिस्टर मोदीज पॉलिटिकल राइवल सेज दैट द गवर्निंग बीजेपी विल सीक वोट्स इन द टेम्पल्स नेम इन द कंट्री वेयर 80% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन लिव्स। Critics also accuse the government of exploiting a religious celebration in a country which according to its constitution is secular. अभी हमको ये बोलते हैं कि ये सेक्युलर कंट्री है, इसलिए यहाँ पे रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, प्रधानमंत्री तो हिंदू हैं, क्या उनको अपने धर्म की आस्था नहीं होनी चाहिए?
क्या जितने मुस्लिम राजनेता हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या वो मस्जिद नहीं जाते हैं? क्या वो अपने त्योहार नहीं मनाते हैं? और जहां तक बात है सेक्युलरिज्म की, तो हमास का चार्टर आप उठा के देख लीजिए, वो तो साफ कहता है सेक्युलरिज्म इज एंटी इस्लामिक एंड सेक्युलरिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज अगेंस्ट द प्रीचेस ऑफ कुरान। उस स्थिति में आप क्या बोले? तो जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उनको पहले हमास का चार्टर पढ़ लेना चाहिए, जिसमें वो खुल के ये बात कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्या हमारे मुस्लिम नेताओं और बीबीसी ने इस बात की केवल चर्चा करी कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा मुस्लिम देशों में क्या है, कुरान में क्या है और बाकी जगह क्या है? For Muslims, India's minority, the event evoked fear and painful memories. Members of the community in Ayodhya told the BBC in the run-up to Monday's celebration. शायद BBC ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ने ये कहा है कि हमारी जो 6 से 7वीं पीढ़ी जो थी, हम पहले हिंदू थे, हमें बाद में जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया और अगर मौका लगा तो हम दोबारा हिंदू बने। ये अयोध्या के आसपास गांव में रहने वाले मुस्लिम्स के स्टेटमेंट हैं। शायद बीबीसी के पत्रकारों को ये जानकारी नहीं मिली। आप भी नेट पे जाइए और आपको पता लगेगा कि खुल के ये बात वहां के गांव में जो मुस्लिम रहते हैं उन्होंने कहा कि हमें 7वीं पीढ़ी पहले हम लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। ये वही पीढ़ी थी जिस समय बाबरी ढांचा बनाया गया था। इसका मतलब तलवार के जोर पे भोले भाले लोगों को जबरदस्ती से कन्वर्ट किया गया था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को और हिंदुस्तान के कुछ बुद्धिजीवी हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। साथ ही साथ गार्जियन क्या लिखता है? गार्जियन ये लिखता है, मोर देन 3 decades आफ्टर ए मॉब ऑफ मिलिटेंट हिंदू रेडिकल्स रेज्ड ए मॉस्क टू द ग्राउंड ऑफ इंडियन टाउन ऑफ अयोध्या, the country's Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the new temple that will stand in its place. गार्जियन को भी शायद ये नहीं पता कि एएसआई का सर्वे ये कहता है कि वहां पे पहले हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ के उस पे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया, ढांचा खड़ा किया गया। हिंदुओं ने अपने मंदिर को रिक्लेम किया, उस पे जो अतिक्रमण हुआ था उसको हटाया और उस राजा ने किया था, उस बादशाह ने किया था। अगर आज आप उस पे क्लेम करेंगे तो उस पे वॉर क्राइम के कानून लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली गार्जियन की प्रेस रिपोर्टिंग को भी ये बात समझ में नहीं आई। फॉर सम द इनॉग्रेशन marks a huge significant religious movement. Many Hindu believes that Ayodhya to be birthplace of the popular deity Lord Ram and the building of the temple after over a centuries of dispute has been heralded as Ram returning to its rightful place and India freeing itself from the chains of past religious occupation. ये बात सही है और ये एविडेंस के साथ भी हम प्रूव कर सकते हैं। गार्जियन को वो एविडेंस भी कोट करने चाहिए थे अपनी इस रिपोर्ट के साथ कि ये फैक्ट है। CNN ने लिखता है कि दो स्टिल नॉट कंप्लीट द sprawling Ram Janmabhoomi Mandir fulfills a long-standing promise by Modi to build a Hindu temple on the site of a 16th century mosque that was destroyed by Hindu hardliners more than 30 years ago. ये भी वही बात कह रहे हैं जो अज्ञानी लोग बोलते हैं कि हिंदुओं ने एक विवादित ढांचा गिराया था और वो ढांचा जिसको मुगलों ने हिंदू मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनाया था। ये एएसआई की साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई थी, लेकिन CNN के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक फाइंडिंग है, उनको पढ़ सके। That attack transformed India and turbocharged country's Hindu nationalist movement. For that reason, Monday's ceremony is highly controversial, and while many Hindus will be celebrating its inauguration for the country's minority population, it is a painful reminder of religious division they fear are becoming more pronounced under Modi's BJP government. फॉरेन मीडिया को ये लगता है कि हिंदुओं से मुसलमान डरे हुए, लेकिन CNN को ये बताने के लिए शायद अभी और टाइम लगेगा कि जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया,
हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जिस तरह से मुगल बादशाहों ने हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करी, अगर आज हिंदू समाज उसको रिक्लेम कर रहा है, अपनी खोई हुई जो सभ्यताएं हैं उसको दोबारा उजागर कर रहा है, तो इनको ऐतराज है। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो जन्मस्थली राम की और कृष्ण की है, ये हिंदू आस्थाओं के केंद्र है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हिंदू समाज की जो डिटेलिंग्स हैं, जो हिस्ट्री है, उसको पढ़ सके। इसीलिए अज्ञानतावश विदेशी पत्रकार विदेशी मीडिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। टाइम्स मैगजीन क्या लिखती है? टाइम्स लिखती है, For Hindus, the site marked the birthplace of Lord Ram, one of the most revered deity of Hindu faith. But the site is also revered by Indian Muslim for having once housed the 16th century mosque, a monument of faith for Indian Muslim that stood on the site for centuries before it was razed by Hindu nationalist mob in 1992. Sectarian riots erupted, killing more than 2,000 people. लेकिन ये बात कहना भूल गए कि मुस्लिम आक्रांताओं ने और मुस्लिम शासकों ने हिंदू टेम्पलों को तोड़ के ऊपर उसमें मस्जिद बनाई। ये लोग कहना भूल गए। ये विदेशी पत्रकार ये बात क्यों भूल जाते हैं? पूरा इतिहास क्यों नहीं लिखते? ये इनको इतिहास सिर्फ 16वीं सदी से ही क्यों समझ में आता है? उससे पहले का इतिहास ये लोग क्यों नहीं जानना चाहते? क्या पढ़ना नहीं आता? इंटरनेट पे सब है, हिस्टोरियंस ने सब लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पूरी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इंटरनेट पे है, लेकिन ये लोग नहीं पढ़ेंगे। इनकी नीयत ही नहीं है कि हिंदुस्तान में शांति रहे और हिंदुस्तान विकास करे। दिस फ्रॉट हिस्ट्री, जिसको ये कह रहे हैं, barely featured in the jubilant celebration surrounding the ceremony, which was viewed by millions of people. Several parts of India declared a public holiday, with some even going so far as to restrict the sale of alcohol and non-vegetarian. इनको लगता है ये एक्सट्रीम हो रहा है अगर हिंदुस्तान में मांसाहार पे और दारू पे, शराब की सेल पे पाबंदी है। मतलब विदेशी मीडिया के हिसाब से ये गलत हो रहा है। आप मांसाहार खाएं, शराब पिएं, ये नॉर्मल लाइफ है। अगर आप उसको ऑस्पिशियस डे पे, शुभ दिन पे अगर ये कहते हैं कि ये नहीं बिकेगा, तो इससे भी इनको ऐतराज है। Several saffron-colored flags and symbols of Hindu nationalism were raised across the country. इसको भी ऐतराज है कि हिंदुस्तान में भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति के सिंबल्स को क्यों दिखाया जा रहा है, इस पे इनको बहुत ऐतराज है। For Modi, whose Hindu nationalist government has overseen a steady rise in violence against Muslim and other religious minorities, the construction represents the fulfillment of a decade-long pledge to rebuild the temple, but it also signifies the unofficial start of a campaign to win the third consecutive term when Indians go for polling in the spring of the national election. It is a reason that leaders of opposition party opted to skip the ceremony, and they described as nothing more than a political project obviously brought forward for electoral gains. हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी अच्छा हो, हिंदू धर्म के साथ कुछ भी अच्छा हो, हिंदू धर्म के लिए अगर सरकार, नेता, प्रधानमंत्री या संसद कुछ भी अच्छा करती है तो सबको ऐतराज है। हिंदू नेशनलिज्म बुरा है, लेकिन और किसी धर्म में, जो गाजा में हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है, जो बाकी राज्यों में हो रहा है, उनके लिए इन पे कोई शब्द नहीं। लेकिन हिंदू आगे ना बढ़े, भारत आगे ना बढ़े, इसकी प्लानिंग हर आदमी कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि जो विदेशी मीडिया है वो भारत से इतनी नफरत या उनको इतनी कुंठा क्यों है? क्यों वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े? क्यों नहीं चाहते कि हिंदू समाज आगे बढ़े? आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपको एक बार फिर राम जन्मभूमि के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई। अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।